ये सब सदर बाजार में हो रहा है। मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने पूरी दिल्ली का, पूरे भारत का खाना खाया, बट भाई लोग यहाँ पे जो मिला एकदम अनएक्सपेक्टेड था। कुछ तो लेजेंड्स हैं जिनके बारे में सबको मालूम है, बट कुछ जगह ऐसी है जो एकदम अंडर द रेडार है। और एक जगह तो ऐसी थी भाई लोग, सच में एकदम सच्ची बोल रहा हूँ, जो मैं ऑलमोस्ट स्किप कर जाता अगर ये वीडियो के लिए रिसर्च ना करता। ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये मेरी ट्रिब्यूट है सदर बाजार के लिए, सदर बाजार की वाइब के लिए, पुरानी दिल्ली के लिए और यहाँ के अमेजिंग फूड कल्चर के लिए। अगर आपको पुरानी दिल्ली का कल्चर किसी को भी दिखाना है या उसके बारे में समझाना है तो ये वीडियो शेयर कर देना, वो समझ जाएंगे। और मुझे बताना कि आज का म्यूजिक कैसा लगा। तू मुंडिया मैनू तगड़ा लगता है। खुशबू आई रे सदर की गलियों से महफिल सजाई रे। भाई लोग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अगर आपको मेरे हिसाब से इंडिया के बेस्ट छोले भटूरे खाने हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको अपना एसी, अपना कंफर्ट, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक पंखा छोड़ना पड़ेगा। और गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में आपको यहाँ पे छोले भटूरे अगर खाने हैं तो यहाँ पे आके सदर बाजार में आके आपको खाने, पैकिंग नहीं करानी है, गाड़ी में नहीं खाने हैं, ऑर्डर नहीं करना है, यहाँ पे आके खाने हैं। जो छोले भटूरे हैं इतने ज्यादा स्पेशल है, मतलब इट्स बिन मोर देन 100 years सदर बाजार में नंद जी हैं, इन्होंने अपनी दुकान शुरू करी। और इस दुकान शुरू करने के लिए अनडिवाइडेड इंडिया के लाहौर से आए थे। यहाँ पे आके इन्होंने ये देसी घी वाले छोले भटूरे बनाने शुरू किए। इसके बारे में जो यहाँ के 4th जनरेशन है, भैया आप 5th जनरेशन हो ना? 4th जनरेशन है अंकुर भैया, उनसे बात करते हैं और पूरा डिटेल में जानते हैं। मैंने सुना यहाँ पे अचार भी देसी घी में है। भाई अचार देसी घी में कैसे हो सकता है? अंकुर भैया से पूछते हैं। अंकुर भाई, आई वाज टेलिंग माय ऑडियंसेस कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एंड मेरे हिसाब से इंडिया के जो बेस्ट छोले भटूरे हैं उसको खाने के लिए ना आपको अपना पीस, अपना एसी, वो सब खो के यहाँ पे आना पड़ता है सदर बाजार में। व्हाई डिड यू चूज सदर बाजार? मतलब वैसे तो ये बहुत, मेरे हिसाब से 100 साल पुरानी दुकान है ना? हाँ जी, 100 साल पुरानी है, क्योंकि हमारे दादा परदादा ने ही स्टार्ट की थी। क्योंकि दादा परदादा जी थे वो पाकिस्तान से थे, तो वो छोड़ छाड़ के आए थे, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, तो तब से इसलिए पुरानी है जी। और लोग इसलिए यहीं पे ही आते हैं क्योंकि उनको टेस्ट लग चुका है। आपके जो दादाजी हैं या आपके परदादा जी? परदादा और दादा Was he a देसी घी लवर? मतलब उनको देसी घी बहुत ज्यादा पसंद था। हाँ जी। बॉडी बिल्डिंग करते थे? नहीं, वैसे खिलाने में पसंद था। हाँ। मैंने सुना है कि अचार भी देसी घी में। हाँ जी भैया, अचार और देसी घी का छोक लगता है हमारा। जो भी प्रिपरेशन होती है हमारी सब देसी घी में। जो आलू है वो भी देसी घी? हाँ जी। तो हाउ इज इट पॉसिबल? आलू कैसे देसी घी में हो सकते हैं यार? आलू के छोक लगते हैं, जिंजर डलता है, उसमें हमारा घी डाल के फिर अपना प्रॉपर गरम करके तैयारी करके फिर सर्व करते हैं। देसी घी गरम गरम यहीं पे डालते हैं। एंड जो पीछे भी कढ़ाई में चल रहा है वो भी देसी घी है? वो सब देसी घी। दिस इज सिंस द बिगिनिंग ऑफ नंद, मतलब हाँ जब जी। से आपने शुरू किया था तब से ही है। एंड नंद किसका नाम है? मेरे परदादा जी का नाम है। अच्छा, उन्हीं की नाम, हाँ, उन्हीं के से नाम से ब्रांच है ये वाली। और दादाजी हमारे ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी। हाँ जी। एंड ये मुश्किल से मुझे लग रहा है जैसे 2 फुट नहीं 3 फुट बाय कितनी की दुकान होगी ये? 5 बाय 5 की शॉप है, पूरी दिल्ली दीवानी है। Yes. मतलब आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ पैशन कि 44 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा हो और लोग गुड़गांव से आके छोले भटूरे, हम तो चलो लुधियाना से आए बट लोग गुड़गांव से आके छोले भटूरे खाने यहाँ पे आते हैं। देसी की तो चलो छोड़ो, व्हाट अबाउट द मसाले? कौन से मसाले डालते हो आप? ये हमारे इंग्रेडिएंट मसाले होते हैं। हाँ जी। जो हम शेयर नहीं करते। और अगर किसी को ये टेस्ट चाहिए हो तो ये मसाला बाय कर सकते हैं हमसे। अच्छा। और घर पे जैसे पीछे इस पे रेसिपी लिखी हुई है जी, वैसे ही देख के पढ़ के बनाएंगे तो इजिली उनका राइट बने। तो ये जो प्लेट है, अच्छा व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा छोले, वो मिल जाते हैं? हाँ, एक्स्ट्रा छोले मिल जाते हैं मेरे भाई। कितनी बार रिफिल करने पे आप गुस्सा नहीं होते? मैं कभी भी गुस्सा नहीं होता। अच्छा। जितनी मर्जी करवा लो। अरे वाह, ये रे भटूरे यार, हाँ। दिस इज प्योर देसी घी। एंड ये 5 बाय 5 की शॉप पे सब अरेंजमेंट, इफ यू वांट टू वॉश हैंड्स, अगर आपको शुरू करना है ये खाना, वहां से लेके इसको एंजॉय करने के बाद का टिश्यू तक सब कुछ अरेंजमेंट है। भैया क्या प्राइस है? भैया हमारी एक प्लेट है 150 की, सिंगल 80 रुपीज। अब ये 150 की है और जब शुरू किया था तो कितने की थी? तब हमने ये लिखा हुआ इस पे 2 रुपए 75 पैसे लिखा हुआ चाचू। नहीं, वो 2 रुपए 75 पैसे ये शुरू की दुकान है जब? नहीं, 50 पैसे से शुरू हुई थी हमारी। अच्छा, 50 पैसे से शुरू और फिर 2.75
70 ऐसे हुए, 5 रुपए हुए, फिर Right. 6 रुपए, ऐसे Right. ऐसे धीरे धीरे करते पैसे बढ़ते गए। राइट। हाँ, महंगाई बढ़ती गई तो पैसे बढ़ते गए। हाँ जी, ऐसे कैसे बढ़ते गए? सही बात है ना, महंगाई बढ़ी तभी बढ़े। सही बात है। Who all are the celebrities you had here? Like आपने बताया था ऋतिक रोशन ने भी खाया है, हाँ जी। और किस किसने खाया है? ऋतिक रोशन है, गौतम गंभीर जी। है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा डायरेक्टर, वो यहाँ पे उन्होंने भी भी आके खाया? खा चुके हैं। हाँ जी। अरे और हमने भाई। मसाला भी भेजा। यो हनी सिंह नो, नॉट येट। नहीं आए अभी? अभी नहीं। चलो उनको भेजते हैं यहाँ पे, बोलते हैं पाजी आ जाओ जल्दी। एंड हम भी खाते हैं। हेलो, गर्मी पूरी है बट स्वाद बटांदरा करने की बारी आई है। सबसे पहले आ जाओ इधर मेरे पास, आपको मैं दिखाता हूँ कि दिल्ली वाले जो छोले भटूरे वो एंजॉय करते कैसे हैं। ये देखो, ये रखा ऊपर पलंग के ऊपर ब्लैंकेट रखा, तो पलंग जो है वो सॉफ्ट हो गया। ये बहुत सुपर सॉफ्ट भटूरे हैं यार, खमीर अच्छे से कर रखे हैं। एंड आज ओ ये देखो, अंदर पनीर भी है, कुछ मसाले भी हैं, जीरा भी है, उसके साथ हरिया धनिया भी है। जीरा है, हाँ जीरा है, सौंफ भी है, अरे यार अजवाइन भी है, और लाल मिर्च भी है। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। ओ मज़ा आ रहा है ना देख के, है ना? अरे यार, ये आए जी मसाले अंदर एंड बाइट तोड़ते हैं एक। अब ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर स्पेशल हो जाता है क्योंकि यहाँ से बाइट इजीली टूटती है एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉपर स्पून। अब इसमें ये फोल्ड करो और ये बनाओ बाइट। ये चम्मच बना, इसके अंदर सबसे पहले तो छोले भरो अच्छे से। ओ ये असली पिंडी स्टाइल के छोले हैं यार, जिसको पिंडी स्टाइल के छोले बोला जाता है ना, असली पिंडी ये है। कैसे कि भटूरे में घी नहीं है। और ये देखो ऊपर से अंबिका अचार और मिर्च ना साथ में रखते हैं। इसकी बाइट यहाँ से थोड़ी और बड़ी करते हैं। ये आ गई बाइट अंबिका अचार, और मेरे मुंह में फुल ऑन पानी है। हियर इज अ बाइट ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, द मोस्ट लेजेंडरी एंड मेरे हिसाब से द बेस्ट छोले भटूरे ऑफ आवर कंट्री। हियर इज अ बाइट। इतने बढ़िया हैं। मेरे दिमाग में ना छोले भटूरे की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से शुरू होती है। कभी भी आप सदर बाजार आते हो, नंदी हट्टी के छोले भटूरे आपने खाने हैं। एकदम पिलोई सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट भटूरे, ऊपर से बिल्कुल प्यारा सा हल्का सा लाल रंग। उसका लाल रंग होने का भी एक कारण है कि थोड़ा क्रंच आए। और जो ये मसाले हैं ना, ये एकदम कुटे हुए पाउडर मसाला नहीं है, दरदरे मसाले हैं, और आपकी जबान पे कभी इधर टिंगलिंग इफेक्ट जो होता है ना, ये वो करते हैं। मजा है यार, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। अगर आपने कहीं इससे ज़्यादा बेटर कहीं खाए हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से दीज आर द बेस्ट छोले भटूरे ऑफ आवर कंट्री, हैंड्स डाउन। चैलेंज करो इसको कमेंट्स में। सदर बाजार में आपके अलावा और क्या फेमस है? हैप्पी का मैंगो शेक हैप्पी का मैंगो शेक जी, और सीधा टी पॉइंट से राइट मुड़ता था, सिंधी के चावल पालक राजमा जी दुकान छोटी पर माल सिंधी के सिंधी जी। उसके अलावा ये दो आपकी रिकमेंडेशन है? छोड़ी किसकी? वेस्टर्न पिक्चर हॉल है, उसके नीचे बैठते हैं। अच्छा, वो भी अच्छी है, वेस्टर्न वाली कचौरी। हाँ जी, अच्छा। और उसके अलावा ये तीन आप रेकमेंड करते हो? डन, थैंक यू सो मच। हेलो, कभी कभी ना हम अपनी जो लेगेसी है, जो पुरानी दिल्ली हेरिटेज, ये सब बातें जो है इनको थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार चल ठीक है, ये तो है ही है ना, फॉर ग्रांटेड है। बट अभी मैं एक शॉप पे आया हूँ जहाँ पे ये सब चीज़ों का जो वैल्यू है आपको फील होगी। देसी घी के अंदर A to Z जितनी भी चीज़ें हैं, पूरी से लेके पनीर के पकौड़े, उसके बाद मूंग दाल के पकौड़े, हलवे और सब चीज़ें, सब कुछ प्योर देसी घी में। उसके अलावा जो ब्लू लेज का पैकेट आप खाते हो ना, कहते हैं कि पुरानी दिल्ली की इस शॉप के मसालों से वो आलू लच्छा एक बनाते हैं, उसके फ्लेवर से ब्लू लेज का पैकेट इंस्पायर्ड है। उसके अलावा यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लेगेसी का पार्ट है, दिल्ली की लेगेसी का पार्ट है। और जितना बटर चिकन दिल्ली से फेमस हुआ है, उतना ही इस शॉप की या इस एरिया की, सदर बाजार की ये आइटम्स पॉपुलर होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या फेमस है और कैसे कैसे क्या क्या मिलता है। हेरिटेज में और कल्चर में ना हमारे ये पुरानी दिल्ली का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। ये जितनी चीजें जो सामने भी रखी हैं फिलहाल, ये आम की लौंजी है। मैं आपको सबसे पहले तो यही दिखाता हूँ एक चम्मच से। ये आम की लौंजी है, जो मात्रियाँ कहते हैं ना पंजाब में, आम पापड़ जैसा होता है, ये उसको सुखा के और फिर इसकी लौंजी बनाई जाती है ये। और ये खट्टी मीठी रहती है, इसके अंदर कलौंजी वगैरह सब कुछ डालते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर्स होते हैं इसके। ये जो छोले हैं ना, अब देखो इसमें $1, $3 वो सब नहीं है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट काबुली छोले, एकदम कमाल लग रहे हैं। इसके साथ ये तरी है
जो देसी घी में है। तो देसी घी, मसाले, सब कुछ कॉम्बिनेशन इधर दिख रहा है। ये आप आलू और साथ में ये इसके साथ इधर है जी ये एकदम खट्टा अचार। ये चटोरियों के लिए। ये है देसी घी की पूरी। एक बार मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये आ गई जी आपकी, और मतलब कुछ ही सेकंड्स में ठंडी हो जाती। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ पे आके गर्मी में खड़े होके नहीं खानी है। एकदम पॉश हो गया सब कुछ। अंदर मसाले हैं और शायद माँ की दाल की पीठी है। माँ की दाल की पीठी है। एंड ये आई जी एक बाइट, इसको तोड़ते हैं। एंड इधर देखो, सबसे पहले तो हम छोलों की तरी, ये कॉम्बिनेशन, ये मतलब इसका कोई जोड़ नहीं होता, क्योंकि काबुली छोले जब देसी घी में पकते हैं ना तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। इसमें जीरा दिख रहा है। गाजर के अचार से बाद में वार्तालाप करते हैं। पहले ऊपर से थोड़ी सी लौंजी, ये शॉट आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना देख के। ओ हो, आलू की लौंजी, सॉरी आम की लौंजी, पूरी ड्रिपिंग बाइट है भाई लोग। हियर इज अ बाइट। ये पता क्या है? तो गेम चेंजर है यार। देसी घी और हींग का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अनएक्सपेक्टेड था यार। मतलब हम निकलते जा रहे थे यहाँ से, मैंने देखा कि यार ये तो वही दुकान है जो बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड करी। हम अंदर आए और भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे अपने चाचा जी या अपने बुआ जी के घर पे आए हैं। इतना बढ़िया इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, एकदम वेलकमिंग नेचर। और ये जो खाना है ना, गेम चेंजर है। देखो, मतलब खाने पे खाना, पीने पे पीना आता जा रहा है। सर यहीं पे सो जाएंगे, ऊपर है जगह खाली छत पर। भैया बोल रहे सोने के लिए भी इंतजाम कर रखा है। देसी घी की पूरी, देसी घी के काबुली छोले और साथ में हींग। और हींग का फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मेरी जो फेवरेट चीज बन जाएगी ना यहाँ पे, वो ये यार, ये ड्रिपिंग है। पूरी के साथ ना एक सूजी का हलवा जो है, पुरानी दिल्ली में हलवा और साथ में एक सब्जी, चाहे आलू की हो चाहे छोलों की हो, और उसके साथ पूरी खाई जाती है। तो इसकी एक बाइट लेते हैं। This melts in your mouth. This literally melts in your mouth यार। थेरेप्यूटिक हलवा है। जैसे ही ज़बान से निकल के अंदर जाता है ना फूड पाइप में, तो आपको लगता है कि यार अंदर जितनी भी कोई पुराने दिए हुए जख्म होते हैं ना किसी के, उसकी थेरेपी करते हुए जा रहा है, उसको सेट करते हुए जा रहा है। एंड ये मैं रेकमेंड नहीं करता, मेरे साथ के कम से कम 500 लोग हैं जो करते हैं। सदर बाजार में अगर आप आते हो तो हमारे जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे, यहाँ पे आके उनका प्यार बन जाता था, माहौल बन जाता था। वो कहते थे यार एक पूरी खाने हैं, पार्लियामेंट जाके लड़ांगे। मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। इसी वीडियो के कॉमेंट्स में बताना। आप 3 वीडियोस के बाद बताते हो, फिर मुझे समझ में नहीं आता किसकी बात कर रहा था, मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ। अभी हमारी पूरी खत्म ही नहीं हुई, एक प्लेट खाई है और गर्मा गर्म समोसा जो है वो आ गया। 1x करके जरा दिखाना। अभी मैं 2-3 दिन पहले बोल रहा था कि मैंने अच्छे समोसे बहुत कम खाए हैं, और ये देखो, ये है दिल्ली का, पुरानी दिल्ली स्टाइल का समोसा। इसमें आलू फ्राई करके ऑलरेडी, एंड देन दे मैश इट अप। कोई बॉईल नहीं करते, कोई कच्चे नहीं डालते। एंड इसके साथ एक ये चटनी है, ये देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ चटनी, ये हम ये इधर डालते हैं। ये देखो, जस्ट ड्रॉप इट हियर, ठीक है। ये ओ यार, चटनी की आप वो देखो, टेक्सचर देखो, सब्सटैंशियलिटी देखो, तो मेरा मन कर रहा है और डालूँ थोड़ी सी, बट ड्रिप हो जाएगी सारी। ये हमने उठाई एक बाइट, ओ गर्मा गर्म है यार, ये की डिप। एंड भाई हियर इज अ बाइट, मेरा ध्यान इधर ही है। इसमें हरिया धनिया, उसका फ्लेवर है। बहुत फ्रेश आलू है, फ्राई करने के बाद मैश करके भी इसमें एक सौंधा सा फ्लेवर आ रहा है, और फ्राई भी शायद देसी घी में ही किए हुए हैं। दिस इज एक्चुअली द काइंड ऑफ समोसे जो आपको बार बार बुलाते हैं। कोई भी किसी भी घर में जाओ ना जहाँ पे ये वाले समोसे आते हो, आपका मन करता है उस घर में बार बार मेहमान बन के जाओ। इस दुकान पे सुबह पूड़ियाँ, दोपहर को समोसे, और शाम को फिर आपको मिठाइयाँ, वो सब चीजें मिलेंगी। मेरे जैसे चटोरी हो तो ये जो आम की लौंजी है, ये आपका ध्यान कहीं और जाने नहीं देगी। आप चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आओ, चाहे अपने वाइफ के साथ आओ, चाहे दोनों के साथ आओ, आपका ध्यान इसी चटनी पे रहेगा। ये जो समोसा है, समोसे के अंदर की जो स्टफिंग है, आपका कंसंट्रेशन बिंदु बन जाएगा। ये दिस इज बेसिकली इट। इसके बाद आपका और कहीं ध्यान ही नहीं जाएगा। अब बोलोगे यार 2 समोसे या 2 पूड़ियाँ, 1 ग्लास लस्सी, और मैं आपको बता रहा हूँ आपकी लाइफ का रोमांस यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। बिकॉज यू आर फ्रॉम हियर, आप सदर बाजार के जैसे कहते हैं नुमाइंदे हो, तो मुझे बताओ कि व्हाट एल्स इज पॉपुलर हियर। वी हैड हम 2-3 जगह जा आए हैं। So for non-veg, Ashok is good. For chole bhature, Nandi Hatti, amazing, excellent. There's a famous Rajma Chawal wale in like Bharat Tuti. They serve you Rajma Chawal with Palak Paneer, so that is also good. We are here. हाँ जी. And what else? There's a Bakshi Dhaba right around the corner. Bakshi Dhaba. Yeah. वहाँ का क्या पॉपुलर है? Dal makhni and naan. दाल मखनी एंड नान? Yeah. अच्छा, do you eat there often? Not often.
अच्छा, बढ़िया। बट आप खाते हैं? या। मैंने सुना है कोई सरदार जी मैंगो शेक वाली वो भी है आपको मेन सदर बाजार वाली जो रोड है जी। 12 टूटी से राइट लेके वो आपको वहाँ मिलेंगे। एक ना बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड चीज है यहाँ पे। सदर का जो थाना है वो सब खाने पीने की दुकानों के आसपास है, तो इसका कोई स्ट्रेटेजिक रीजन तो नहीं है पुलिस वालों के आप पास? ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले खाना ज्यादा खाते हैं? नहीं मैं ये कह आप रहा ये हूँ कि- पुलिस वाले बताओगे? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मिठाई वाले लोग हैं वो थोड़ा सेफ्टी ज्यादा चाहते हैं। या बच गया। चलो खाते हैं। छोटी सी दुकान मगर शोहरत उसकी महलों सी, तंग सी गलियों में बसती खुशबू उसकी बादल सी। देग में जब घी पिघलता था सोना जैसे ढलता था, लहसुन अदरक प्याज के संग हर कोना महकता भाई लोग, फिलहाल मैं जहाँ पे आया हूँ यहाँ पे लेजेंड्स जो है ना वो कहते हैं कि आपको यहाँ पे आके मटन खाना ही खाना है, चिकन खाना ही खाना है। दिस इज प्योर देसी घी, अच्छे से रड़ा हुआ, सिगड़ी पे सिका हुआ, पहले देसी घी में पका हुआ, मसाले डाले हुए, इसके अलावा ऊपर से अदरक, हरिया धनिया और एक ड्राई मसाला डाला हुआ, एकदम बढ़िया नेक्स्ट लेवल का देसी घी मटन। मैं थोड़ा हर्ट, इतनी तारीफें सुनी है, एक बार मैंने खाया भी, बट इट्स बिन मोर देन 5-7 years जो मैंने लास्ट खाया था। अब आज ये हालात है कि 44-45 डिग्रीज टेम्परेचर है और यहाँ पे अभी भी भीड़ है। मटन के लिए आपको बुक करा के आना पड़ेगा, वेटिंग है, बुक करा के भी कभी कभी क्या होता है नहीं मिलता। चिकन मिलता है, अवेलेबल है, बट द टेस्ट टू डाई फॉर, दैट्स व्हाट आई हर्ड। अभी देखते हैं, मैम से बात करते हैं कितना पुराना है। अशोक एंड अशोक अपेरेंटली दो दोस्त थे जिनको अच्छा मटन या अच्छा चिकन नहीं मिला दिल्ली में, तो उन्होंने खुद की एक रेसिपी शुरू की, खुद का एक मटन का स्टाइल जो है वो बनाया। जानते हैं इनसे कि ऐसा क्या खास है कि अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अभी भी इस बिजनेस को चला रही हैं और ऐसे चला रही है। अशोक एंड अशोक, ये दो लोग कौन थे? ये दोनों फ्रेंड्स थे भैया, एक अशोक अरोड़ा एक अशोक भाटिया। तो इनको ये अच्छा दोनों- मटन नहीं मिला शहर में, इसीलिए इन्होंने बनाया। पता नहीं क्या करा भैया, अच्छा। इतनी बढ़िया चीज छोड़ गए हमारे लिए। कितने साल पहले किया था? 84 से भैया। जो रेसिपी उन्होंने बनाई वो कहाँ से सीख के आए थे, आपको बताया उन्होंने? अपनी ही थी बिल्कुल। जो घर पे बनाते थे कभी या गराज में बनाते थे, वो उन्होंने लोगों के लिए शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को अच्छा लगा। तो आप जो है वो किन की फैमिली से हैं? मतलब आप मैं- लेफ्ट वाले अशोक जी की फैमिली से हैं या जी, राइट? जी। लेफ्ट वाले जी, इनकी Recipes daughter हैं। in law। और आपकी आवाज में गर्व है कि यार कितनी बढ़िया चीज आपको वो देखे गए हैं, कितनी बढ़िया रेसिपी। और ये रेसिपी किसी और से बनी भी नहीं है? भैया हमारे से खुद नहीं बनती घर पे। अच्छा, आपसे भी नहीं बनती? एक बार दिखाएंगे हम किस रेसिपी की बात करें? एक बार चिकन मटन दिखाइए प्लीज। ये चिकन है, क्या बात है। तो इसमें कुछ मसाले हैं, लहसुन प्याज है और नहीं ऐसा देसी कुछ घी है। नहीं है, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं होता इसमें, बाकी घर के मसाले हैं। और जो मसाले हैं वो मतलब एक जैसे आप मेजर करके डालते हैं आइडिया वो कुछ रेसिपी हो जाती है, अपनी थोड़ा तरीका हो जाता है बनाने का, मसाले वही हैं, सब कुछ वही है। जो आपकी रोटी है वो एकदम छोटी है और वो कहते हैं कि खत्म होती रहती है, उसका क्या इसमें जैसे concept है? कॉम्प्लीमेंट्री रहती शुरू से, जैसे उन्होंने करा था वैसे जी, ही जी, शुरू। बस मटन उन्होंने 2 दिन करा था शुरू, हमने अब डेली शुरू कर दिया। वेडनेसडे सैटरडे था। अब डेली मिलता है? हाँ जी, ट्यूसडे भी? ट्यूसडे ऑफ रहता है। अच्छा, ट्यूसडे ऑफ रहता है। इस बर्तन में क्या है? चिकन बिरयानी ऐसे मेरे पास 2-3 ऑर्डर पड़े। इसमें भी वही सारी जी, जी, चीजें, जी। खुशबू है, जी, जी, देसी घी, खड़े देसी घी मसाले में वगैरह है? सब, देसी घी, प्योर देसी ये घी। मटन किधर है जी? मटन बस थोड़ा सा ही रह गया है। हम बाकी मटन आप कम बनाते हैं, बुकिंग ज्यादा हो जाता बुकिंग है। ज्यादा हो जाती है, वैसे ये थोड़ा सा बुकिंग का ही रह गया हमारे जी, पास। जी, जी, मैम, 2 हमारा लोगों है का ना। रह गया ये, बिल्कुल बिल्कुल आपका ये लगा हुआ है। और ये देखिए हमारे लिए रखा हुआ है, ये सिगड़ी पे गरम कराएंगे दोबारा से। मैम ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले यहाँ से आप कुक करके लाते हैं, यहाँ पे सर्व ये करते हैं, वन फिर उसके टाइम बाद बनता है, ऐसा नहीं कि जैसे हैंड टू हैंड की बटर चिकन की तरह जी, हैंड टू हैंड जी। बनाया है, Correct। 1 टाइम ही बनता है। तो ये जो सिगड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी जी हो, जी जी, वो सिकड़ी में रहेगा। करके देते हैं, जी। थोड़ी रंगत आ जाती है, थोड़ा टेस्ट और चेंज हो जाता है और सिकड़ी जो पे उसकी करने से। खुशबू आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल सदर बाजार पूरा शाम को तैयार होता है, दोपहर को तैयार होता है कि यार खुशबू आ रही है, चलो खाने चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लग गया। एंड मैम चिकन में पीसेस की कुछ होती है चॉइस, लेग थाई या कोई भी आएगा? वैसे तो मिक्स रहते हैं, कोई किसी का रहता है कि कोई नहीं खा सकता है, जी, जी, जी। लेग पीस कोई नहीं खा सकता, तो लगा देते हैं लेग थाई भी। और ये जो बर्तन भी है आपके वही ट्रेडिशनल स्टाइल से 1984 से वही चल रहे जी, हैं। और देसी घी ऊपर से, ये एक सूखा मसाला। हम ये चाट मसाला होता है, गरम मसाला होता है जो ऊपर से डालते हैं। ये नॉर्मल मसाले ही रहते हैं। एंड ये 3 ही आइटम्स हैं। 3 आइटम, चिकन करी, मटन करी, चिकन बिरयानी। जी। मटन के लिए हम प्रेफर करते हैं कि लोग सुबह 11 बजे बुकिंग शुरू हो जाती है, तो बुक करवा के ही आए तो ज्यादा बेटर है। Right, right. क्योंकि And लोग दूर से आए तो ना मिले आगे से, तो मैम आज हमारे साथ ऑलमोस्ट वही होने वाला था। जी जी मैं तो लुधियाना से आ रहा हूँ। जी जी। तो एड्रेस क्या है जी? वैसे सदर थाने की बैक साइड पड़ती है, बस्ती और फूल सिंह, सदर थाना रोड होता है। मैम एक प्लेट हमारे लिए लगाइए प्लीज। लीजिए, ये चिकन की चिकन प्लेट लगा रही है। है। मैम लेग और थाई ही डाल दो प्लीज। लेग थाई। जी।
वो फेवरेट पीसेस हैं और साथ में ये बिल्कुल ग्रेवी है। कस्टमर को ये लगता है थोड़ा हमारा पीस छोटा रहता है थाई का। हाँ जी। लेकिन क्योंकि हमारा चिकन जो होता है छोटा Supply रहता वाला है, है। जी, जी, छोटा जी। वाला रहता है, वो अच्छी बात है। बड़े वाले चिकन का टेस्ट नहीं आता। जी, जी, जी। लेकिन कस्टमर Correct। को थोड़ा सा रहता है, आजकल का मतलब जो कस्टमर खाने वाला उसको समझ आ जाएगी छोटा पीस है। एग्जैक्टली चिकन और मटन जितना छोटा होगा उतना उतना ही ज्यादा अच्छा उसमें फ्लेवर जूसी आएगा। आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ आप डालते हैं ऊपर से हरिया धनिया जी, जी। और ये एक मसाला एंड दैट्स इट रेडी टू गो। और मैम ये प्लेट क्या रेट रहती है? ये 350 है, मटन की 420 है। और ये क्वार्टर प्लेट है? ये क्वार्टर फुल प्लेट है। प्लेट्स का क्या रेट है? फुल प्लेट्स ये सब लिखा हुआ है रेट इसका। ये है जी फुल प्लेट्स का रेट एंड यहाँ पे लोकेशन आप समझ लो और यहाँ पे आ जाओ। बहुत ही कमाल की बातचीत है। तो सच्ची 30-35 साल तो खा रहे हो? You're 77? अरे वाह सर, 77 में तो मैं उम्मीद छोड़ दूंगा कि कोई भी मटन वाली या चिकन वाली चीज़ खाने के लिए। खाने को दिल्ली अभी करता है। अरे वाह। एक पार्क बड़ा फेमस है दिल्ली का जहाँ के सरदार जी जो है सुबह सुबह फिश फ्राई कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ के सरदार जी सारे इधर आ गए हैं, अब मटन खा रहे हैं। सर 5 में से कितने नंबर है सबकी तरफ से? 5 में से 5। तंदूर वाले जो सर है ना उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर है वो 44 है बट यहाँ पे शायद वो 90 डिग्री होगा। सर इतनी गर्मी में आदत हो गई है। उस्ताद जी आपका नाम क्या है? करण। तो अर्जुन कहाँ है? घर पे? करण जी तो यहाँ है, अर्जुन भैया घर पे हैं और एक दिन करण अर्जुन दोनों आएंगे और यहाँ पे आके अशोक एंड अशोक का मटन खाएंगे। साइज देखो तंदूरी रोटी का, मेरी हथेली से ज़्यादा छोटा साइज है। बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़ेदार। जो सिगड़ी वाला पार्ट है ना सबसे बेस्ट ये है। सर्दियों के ज़माने में सॉरी सर्दी के टाइम पे ये एकदम बढ़िया हो जाएगा। वो भी आने जी ना उन्होंने तो इतने आ रहे हैं। अच्छा जी, हाँ क्या बात। ਹੁਣ ਨਹੀਂ। अच्छा जी। 35 साल तो ज़्यादा हो गए। तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रहने हो कि दिल्ली रहने हो? लड़की तो आप आई है पहले सारी जो जितनी फोटो लगी ना सब हाँ जी होते थे। ओके। जो अन्नी दे टाइम तो ਤੁਸੀਂ आ रहे हो ਇੱਥੇ। वाह। आज पार्टी होएगी और पार्टी नॉन वेज होएगी है ना सर? आज पार्टी नॉन वेज होएगी। इधर रखो सर। आप अभी दिल्ली रहते हो? हाँ अभी जितने बहुत अच्छा लग गया जी ਤੁਹਾਨੂੰ मिल के। और सारे जितने आपके फ्रेंड्स हैं प्लेयर थे। प्लेयर थे? अच्छा कबड्डी का वॉलीबॉल का अच्छा 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 वो वाले। ठीक है सर, थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आज पार्टी होएगी और पार्टी नॉन वेज होएगी है ना? नॉन वेज विदाउट ड्रिंक पार्टी होएगी अंकल जी बोल रहे हैं। और सुबह सुबह के टाइम पे जब ऐसा मटन खुशबूदार और ऐसी एक फील आ रही हो ना, ये ना बोल के बेचते हैं कि यार हमने जितने पैसे लेने हैं इस चीज के वो हमने ले लिए, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। जो आप खा रहे हो दिस इज प्योर मटेरियल। इसमें मटेरियल बहुत अच्छा यूज हो रहा है। मुझे रवि गुप्ता वाला वो मटेरियल याद आ गया। देसी घी, अदरक, हरिया धनिया, खड़े मसाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। ये टेस्ट नहीं मिलेगा यार कहीं पे, मतलब मैंने पहले खाया है। थैंक यू सर। एक बार में कितनी आती है? एक और दे दो फिर। हाँ बिना घी के है ना? ये बिना घी के है क्योंकि रोटी जो है ना करारी होनी चाहिए विदाउट घी के। ये है हमारी आज की नॉन वेज पार्टी। ये एक मिनट, ये नल्ली का पीस है और ओ हो इधर देखना, ये रोटी तोड़ के, रोटी बहुत ज़्यादा गर्म दे दी इन्होंने। ओह बट या जी नल्ली का पीस अभी तो खाने के लिए रेडी ही नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्म है। और थोड़ा सा मटन भी हार्ड लग रहा है तो थोड़ा सा सिगड़ी वाला काम जो है ना, मुझे लग रहा है हमने गलत पंगा ले लिया। सिगड़ी से प्लेट एकदम गर्म हो गई है। वाकई ये सौंधा फ्लेवर देसी। बहुत एक्साइटेड था मैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सा हो रखा था बट जैसे इसकी बाइट ली ना शांत हो गया यार। समथिंग एल्स यार। दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज अ सेपरेट लीग। ये अलग ही एक लीग में है तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। जो इसकी ग्रेवी है ना, साथ में प्याज, भाई ये तबाही है। तो चिकन के पास आओ। ये है जी चिकन की बाइट, ये तोड़ते हैं। सिगड़ी की वजह से ना प्लेट पूरी तप रही है, लिटरली तप। और गर्मी एकदम बेजोड़ गर्मी है। एंड यह ऊपर से प्याज एंड हल्का सा नींबू भी डाल देते हैं इसी पे। देखो ये देखो, ओ भाई दिस इज़ अ बाइट। इसमें थोड़ा समझ में भी आएगा कि वो मटन तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है यार।
गेम चेंजर ब्रो। मुझे नहीं पता आप मुंबई से देख रहे हो, गुड़गांव से देख रहे हो, कोलकाता से देख रहे हो, लुधियाना से देख रहे हो, कश्मीर से देख रहे हो या कन्याकुमारी से देख रहे हो। दिल्ली का ये मटन और दिल्ली का ये चिकन, कोई भी फ्लेवर प्रोफाइल लेके आप आओ, चाहे आपकी फ्लेवर प्रोफाइल वाजवान वाली है, मुंबई स्टाइल मटन वाली है, चाहे कोई और है, ये एक बार आपने आके खा लिया, आप पक्का हर एक को ये रेकमेंड करोगे। देसी घी लोडेड, मसाले लोडेड, अदरक का क्रंच, हरिया धनिया, रुका ही नहीं जा रहा। वो वाले पार्ट में मुझे लग रहा था मटन थोड़ा सा ज़्यादा चुई है, पर नहीं ब्रो, एब्सोल्युटली फॉल ऑफ द बोन। ये देखो इतना अच्छे से पकाया हुआ है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप अगर सदर बाजार आते हो, नॉनवेज खाते हो, तो ये ज़रूर खाना। आपकी नॉनवेज पार्टी यहीं से शुरू होगी। भाई लोग, फॉर द फ्रेश रबड़ी फलूदा ओल्ड दिल्ली में अगर आपको खाना है तो आपको वहाँ आना है जो इस सब चीज़ों का ओरिजिन है। ज्ञानी फलूदा जो है, अब तो फ्रेंचाइजीज हर जगह है इनकी, मतलब हर शहर में आपको हर स्टेट में मिल जाएगा। और जो ओजी है, जहाँ पे शुरू हुआ था ज्ञानी दी हट्टी, दिस इज़ द वन। और यहाँ पे जब भी आप आते हो एकदम गाढ़ी रबड़ी है, मतलब इतनी गाढ़ी है आप क्वेश्चन करोगे कि वाई इज इट नॉट बर्फी ऑलरेडी, इतनी गाढ़ी रबड़ी है। और इसके साथ जो फलूदा है वो आपको पता ही है कॉर्नफ्लावर एंड कॉर्न स्टार्च का बनता है। इसके अंदर बर्फ डाल के और शीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बन के निकलता है। और गर्मी में जो सर्दी का एहसास चाहिए होता है ना, वही है। देखो लुक एट दिस, ये पूरा ना मेल्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ। और काजू एंड बादाम डाल के, देखो काजू कहाँ है, ये रखा है, बादाम, काजू बादाम एंड बर्फ, बढ़िया कॉम्बिनेशन आता है। हियर्स अ बाइट। इलायची का फ्लेवर है रबड़ी में, बहुत टेस्टी है। तो जो बर्फ का क्रंच है ना, क्या मज़ेदार है यार। अगर आपको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो हॉल हो गया टाइट, तो उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए, थोड़ा सा लूज करने के लिए ज्ञानी दी हट्टी पे आओ। यहाँ पे एक रबड़ी फलूदा ऑर्डर करो, ज़्यादा हो तो 2 ऑर्डर करो, ज़्यादा हो तो 3 ऑर्डर करो, और ज़्यादा हो गर्मी लगे तो 4 ऑर्डर करो, आराम से खाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। और भाई लोग, जब सदर बाजार में आपकी जो वो होती है ना पेशेंस, जब हमारी पेशेंस का टेस्ट लिया जाता है और गर्मी एकदम पूरी 45 डिग्रीज वाली, आपको शायद दिख रहा होगा पूरी गर्मी है, पूरा माहौल बना हुआ है मतलब खाने पीने का। जब इतना कुछ आप खा चुके हो, उसके बाद आपको यहाँ पे एक सरदार जी दिखेंगे एक कॉर्नर में, मतलब चप्पल वाली मार्केट के एकदम कॉर्नर में खड़े हैं, और बनाना शेक, मैंगो शेक, उसके अलावा 3-4 चीजें और सर्व कर रहे हैं। और एक्चुअल में ना पुण्य का काम तो सरदार जी कर रहे हैं कि गर्मी में लोगों को ठंडी ठंडी चीजें खिला के उनसे दुआएं ले रहे हैं, और साथ में बढ़िया बढ़िया हेल्दी वाले शेक्स बना रहे हैं। सरदार जी सत श्री अकाल। इतनी गर्मी में आप यहाँ पे लोगों को ठंडा करने का काम कर रहे हैं। अब तो 3 पीढ़ियां हो गई है। 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं। किस नाम से उन्होंने शुरू किया था? आनंद स्वीट्स के नाम से शुरू किया था। अच्छा, आपका लास्ट नेम आनंद है? हाँ जी। फिर ये धीरे धीरे सरदार जी मैंगो शेक हो गया। यहाँ पे क्या क्या मिलता है सर? मैंगो शेक है, बनाना शेक है, रोज मिल्क है और रबड़ी फलूदा। तो ब्रेड पकौड़े हैं, उसमें आलू पनीर लगा हुआ है, और समोसे अभी खत्म है, दोबारा बन के आएंगे। सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अभी ज्यादा करके मैं देख रहा हूँ मैंगो शेक या बनाना शेक भी है। रबड़ी फलूदा उधर चल रहा है जी, वो काउंटर लो इधर मैंगो शेक। एक बार सर दिखाएंगे रबड़ी फलूदा किधर है? प्रकाश फलूदा बना रहे हो? भैया को दिखा दो जरा। ये देखो यार, ये बन रहा है रबड़ी फलूदा। ये देखो ये बन रहा है जी रबड़ी फलूदा। इसमें सर गोंद कतीरा वगैरह डाल नहीं, कुछ नहीं सर, ये रबड़ी बन के आई हुई है, फलूदा है और ग्लूकोज और चीनी की चाशनी है उसमें, और वो रेडी है। ग्लूकोन डी वाला? नहीं सर, वो लिक्विड ग्लूकोज आता है जो। अच्छा, थोड़ा एनर्जी आएगी उससे। 3 तरह के शेक्स बन रहे हैं। नहीं सर, ये इसमें 2 में मैंगो चल रहा है, एक में बनाना और रोज चलता रहता है। बनाना और रोज, और उधर मैंगो। और मैंगो कौन सा यूज करते हैं? तो फसल मौसम में आएगा जी, सीजनल मैंगो है। प्राइसेस क्या रहते हैं? 40, 50, 70, इधर 90। रबड़ी फलूदा 90। परफेक्ट। और ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर आपकी? चप्पल वाली गली। ये जो अंदर मार्केट है चप्पल वाली गली के एकदम कॉर्नर में आपका यहाँ पे सबसे पसंदीदा क्या है सर खाने में? सर मेरे को मैंगो भी अच्छा लगता है, फलूदा भी अच्छा लगता है, नमकीन में मुझे ब्रेड बहुत अच्छा लगता है अपना। जैसे आप अभी बता रहे थे कि अभी पीठ सीधी नहीं हुई है आप। वो सर अंदर लंच वाला जी जी, ये सारी आइटम है, थाली, कुलचा, वेज कीमा कुलचा। अच्छा, वो सब अंदर है। जब आप थक के आते हैं आप क्या यहाँ पे पीते हैं? नहीं, पहले चाय पीऊंगा। पहले चाय। सही है, सही है। ठीक है सर, हम मैंगो शेक और बनाना शेक बनवाते हैं और फलूदा बनवाते हैं। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा। सरदार जी ने मुझे बोला कि तू मुंडिया मैनू तगड़ा लगता है, तेनू मैं वधिया जी ने एक बनाना शेक बना के खवाना पियाना। सो सरदार जी ने हमारे लिए बनाया ये बढ़िया वाला एक बनाना शेक, जिसको अभी हम ट्राई करने वाले हैं। हियर्स अ सिप। गर्मी बहुत है।
एकदम मार्केट में गुरबानी चल रही है, सरदार जी एकदम शांत खड़े हैं, जो मतलब बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है यार। यहाँ पे कोई इधर से ऐसे निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, पर ये माहौल जो है ना मार्केट का, ये केओस वाला जो माहौल है, ये रंगत है इस मार्केट की, ये इस मार्केट का कैरेक्टर है सदर बाजार का। और अगर आप कभी यहाँ पे आते हो तो ये वाला कैरेक्टर मत छोड़ना। बनाना शेक यहाँ पे आके, मैंगो शेक, या अगर आप सर्दी में आते हो तो हलवा किस किस चीज का होता है सर? मूंग दाल, गाजर और गुलाब जामुन। मूंग दाल का, गाजर का हलवा और साथ में गुलाब जामुन। अगर आप ट्राई नहीं करते हो तो आपका सदर बाजार का जो ये केओटिक एक्सपीरियंस है वो इनकम्प्लीट है। आके यहाँ पे ट्राई करो, बड़े मजा आएंगे आपको। आप बोलोगे हरिया भाई क्या मजा आ गया यार। वीडियो को लाइक याद से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिंदाबाद तो जो आजाद है बाजार है, साडा पंजाब, साडा दिल्ली, साडा पूरा हिंदुस्तान। जय हिंद।